नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं लोगों पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। मतलब पहली बार आपसे मिलके लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। हमारी ये रीडिंग टाइम में आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगे कि मैसेज आपके लिए नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं लोगों पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग क्या समझते हैं आपके बारे में कि आप कैसे हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग टॉपिक ले आए। आपको पसंद आता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। यही इंप्रेशन चाहिए था, जादूगरी वाली। आप लोगों पे बहुत गहरा छाप छोड़ते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है आपका। मैजिशियन का कार्ड आया है इसीलिए। और यहाँ पे आप इस आप वाइन्स भी देख सकते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अभी थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कर रहे हैं क्यों आया है। यहाँ पे टेम्परेंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं ना कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। आप घबराते नहीं मेहनत करने से, और आप जो चाहते हैं ठान लेते हैं मन में तो उसको करके दिखाते हैं। सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। लोगों की नज़र में ना ऐसे आप इंसान हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करना। जैसे लगता है ना कि सबसे पहला इंप्रेशन यही पड़ता है कि जैसे जब भी आपको लोग देखते हैं ना तो लोगों को लगता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं। आपसे जो भी बन पड़ता है, अगर आपको अगर थोड़ा भी कुछ रहे ना तो उसमें से आप किसी को देने का प्रयत्न करेंगे, या किसी न किसी तरह से। अगर आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम में है तो आप उसको उस प्रॉब्लम से निकालने का प्रयास करेंगे। आप ऐसे ही हैं, आप हमेशा बैलेंस में रहते हैं। अगर बातें भी करते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर। इसलिए मेरा लाइट आ रही है। आप जो भी बातें करते हैं ना बहुत सोच समझ कर, बिल्कुल। आपको पता है जब भी लोग आपसे बात करते हैं, आपके पास आते हैं, जिससे पास आने का मतलब कि जैसे होता नहीं कि पास बैठे, ऐसे आपके पास बैठते हैं, आपसे बात करते हैं तो लोग हील होते हैं। उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा ट्रामा जो रहता है, प्रॉब्लम रहती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो जाती है। उनका मन जैसे शांत हो जाता है। वो जब तक आपके करीब रहते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। चलिए कुछ नंबर बता दें आपको जिससे लगे कि रीडिंग आपके लिए, क्योंकि नंबर हम आप ही के लिए बता रहे हैं। 3, 13, 30, 31, 1, 11, 10, 2, 20, 22, 4, 14, 24, 5, 15, 25, 7, 17, 27, 8,
1828। ये कुछ नंबर है। और आपके लिए अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी, मार्च, दिसंबर, जुलाई, ये डेट है, ये महीने आपके लिए रेजोनेट होंगे। ठीक है, आपका जन्मदिन हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ आपने कुछ इस दिन या इस महीने में अचीव किया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, साइन सभी हैं क्योंकि एक जिसे में कार्ड है, यहाँ पे सभी साइन रहते हैं। वैसे भी सभी साइन आए, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, वैसे भी सभी साइन आए हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, लोगों को लगता है आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं और अपने करियर को लेके आप हमेशा, जिससे लगता है ना कि बहुत अलर्ट रहते हैं, आपको क्या करना है इस बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं और यहाँ से आपका कोई माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई कितना भी चाहे, आप अपने करियर से, आपके जो गोल है वहाँ से आपका माइंड कोई हटा ही नहीं सकता। आप हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, वो भी आपके मन में किसी का कुछ लेने का लालच नहीं रहता। आप हमेशा देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते। ठीक है, आप यहाँ पर इस कार्ड को देख सकते हैं और लोगों को लगता है आप में बहुत दया है, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप दयालु हैं बहुत, आप लोगों को हील करते हैं। जैसे आप लोगों का मन शांत होता है आपके करीब होके, आपसे बात करके इस तरह से लोगों को लगता है आप एक मजीशियन की तरह हैं। कुछ तो है आपके अंदर, कोई तो जादू है। जैसे जो लोग भी आपसे बात करते हैं, जो लोग आपसे मतलब किसी भी तरह से थोड़ी बहुत बात करते हैं या करीब आते हैं, तो उनको लगता है कुछ तो जादू है आपने अपना इम्प्रेशन उनके ऊपर बहुत गजब का छोड़े, जो कि उनको पहले ही लग जाता है कि आप में कुछ तो जादू है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि उस जादू को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर उनको ना बहुत तमाम तरह की प्रॉब्लम, मतलब वो सोचने लगते हैं तमाम तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट करने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं और हमें लगता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बहुत सुरक्षित निकाले हैं, एक जादूगर की तरह। और कुछ लोग इस बात को नोटिस किए हैं। अब आप हार नहीं मानने वाले हैं और कहीं भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कुछ हो ना, तो आप अपनी मेंटल पीस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे लगता है कि आप किसी को उत्तर ना दें आपको चलेगा, किसी की बात का जवाब ना दें आपको चलेगा, लेकिन आप अपनी मेंटल पीस को हमेशा सही रखना चाहते हैं, इसलिए कि आपका मन शांत रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और किसी को जवाब दे के या कुछ बोल के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपका ये सोचना है कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो फिर आप नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है ना कि बिना वजह किसी को कुछ कहना बहुत फालतू बातें होती है, बेवजह की बातें नहीं कहना चाहिए। कि इससे क्या होता है ना कि इंसान अपना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे कि किसी को कुछ कह के उनको पछतावा नहीं होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर वो कुछ गलती से कह दें किसी को तो उनको बहुत पछतावा होता है। ये सोच के कुछ इंसान को कितना दुख हुआ होगा, कितना मतलब हमारी बात से कितना उसको बुरा लगा होगा, कितने मतलब बुरा लगता है, हमें बहुत बुरा लगता है। और लोगों को ये भी लगता है ना कि जब जो भी आपसे पहली बार ही मिले तब भी समझ जाते हैं कभी ना कभी आपका दिल जरूर टूटा है, किसी ने आपको धोखा दिया है। आपकी बातों से पता चलता है कि किसी ने तो आपको धोखा दिया है और उस धोखे से आप अपने आप को आसानी से निकाल भी लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ कप्स। इतनी धोखे के बावजूद आप सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं और आपको जिसे लगता है ना कि आप जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, कुछ इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है कि कोई भी आपके संगत में आए तो वो बन जाएगा, लेकिन आप किसी के संगत में रह के बिगड़ नहीं सकते। हमें लगता है कि हम सही समझा पाए कि मतलब आप किसी के, आपके साथ कितने भी लोग जुड़ जाएं और वो
उनका विचार कितना भी बुरा रहे, आपका कुछ नहीं कर सकते। उनका प्रभाव भी आप पे जरा भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। आप लोगों से उनकी अच्छी मतलब अच्छी चीज़ें लेते हैं और अपनी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देते भी हैं। ठीक है, हमारा मतलब अच्छी एनर्जी, जैसे किसी को मोटिवेट करना, अच्छी बातें कहना, अच्छी एनर्जी भेजना, ऐसे। और इतनी धोखे और इतनी प्रॉब्लम के बावजूद आप इतने अच्छे से लोगों से बात करते हैं और आपके मन में इतना प्यार भरा है। और लोगों का एक ध्यान जो आकर्षित करता है आपकी तरफ, वो है आपकी क्रिएटिविटी। आप जिस तरह की क्रिएटिव व्यक्ति है ना, ऐसे लगता है ना कि आप में जो भी क्रिएटिविटी हो, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, सबको एक ही मैसेज नहीं जाएगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी हो लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज है आपको, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। कुछ तो आप करते हैं उसमें आप एकदम माहिर हैं। आप समय की बहुत पाबंद हैं, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है ना कि अगर आप वक्त की वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो वक्त कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। आप हमेशा बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं, हमेशा। कुछ भी हो जाए, लाइफ की कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कभी भी आप हार नहीं मानते। आप हमेशा बैलेंस करने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश जारी रखते हैं, कोशिश कभी नहीं छोड़ते। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है आप, जो भी है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी फ़ोन नंबर नहीं आया है। फ़ोन नंबर क्या होता है? दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचना। और आप हमेशा दिल से सोचते हैं। आपको ज्ञान भर भर के, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपको। जैसे लगता है ना कि किसी से भी आपकी जैसे मनभेद मतभेद, हम हमेशा अपने रीडिंग में बोलते हैं मनभेद मतभेद। आप लोग सोचते होंगे क्या बोलते हैं। मतभेद का मतलब ये होता है कि कभी क्या होता है ना कि जिस चीज़, मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें या कुछ लोग आपको पसंद है और आपके साथ कोई है उसे नहीं पसंद है। ठीक है, तो क्या हो गया? मतभेद। कि जैसे आप अपना वोट उसको देना चाहें कि नहीं ये इंसान अच्छा कर रहा है, हम इसको अपना वोट देंगे, और दूसरा कोई है जो आपके साथ वो सोच रहा है नहीं ये नहीं सही कर रहा है, दूसरे को देंगे। तो क्या होता है? वो होता है मतभेद। और मनभेद का मतलब क्या होता है? वो एक कि जैसे कोई बातें चुभ गई आपके मन में, अच्छी नहीं लगी। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई भी लाइफ के किसी भी एरिया से कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है जिसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगी, आप हर्ट हो गए, उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती। तो मतलब क्या होता है? मनभेद, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मन में चुभ गया। तो वहाँ से आप क्या होता है ना कि आप बोलते नहीं ज़्यादा, आप एक्शन लेते हैं और आप हट जाते हैं, एकदम चुपचाप हट जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि फिर वापस आते नहीं आते, कभी भी नहीं आते, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उस पर हमेशा खरे उतरते हैं और आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। आप बहुत भावुक हैं भी, और डिसीजन जो लेते हैं ना अपने ज्ञान के आधार पर लेते हैं। और ये नहीं कह रहे कि आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल वे में नहीं, दिल से ही सोचते हैं, लेकिन आपका डिसीजन बहुत स्ट्रांग होता है। डिवाइन पे बहुत आस्था है आपकी, बहुत ज़्यादा। आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ऐसे लग रहा है, या कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है लाइफ में, बहुत ज़्यादा, और बहुत बार। आप देख सकते हैं रेड 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 रेड,
लेकिन इतने धोखे के बावजूद आपकी जो मोरल वैल्यू है वो उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। और आपने ऐसा कभी नहीं किया कि जो दूसरे लोग आपके साथ कर रहे हैं वही आप करें दूसरों के साथ, नहीं। आपके जो रूल है वो अलग है, आप जो चाहते हैं वो अलग है। कभी भी कोई आपका बुरा करा होगा ना, तो कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि आप उसे कोई श्राप दे दे, नहीं। उसका कुछ बुरा हो जाए तो आपको बहुत मज़ा आएगा, नहीं, आपको आनंद नहीं आएगा। और न तो कभी आप प्रे करे होंगे कि उसको कुछ बुरा हो, बिल्कुल नहीं। हमें तो लगता है जिनके लिए भी रीडिंग है, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, वो लोग तो ऐसे सभी लोग प्रे करते हैं ना कि ईश्वर सबका भला करे, सारे संसार की रक्षा करे, सबका कल्याण करे। और आप इन्हीं में के व्यक्ति हैं। बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी, मैजिशियन है सच में आप। और आपका इम्प्रेशन लोगों पे बहुत गहरा पड़ता है। कोई आपसे एक बार मिल लेना, चाहे वो 1-2 मिनट के लिए ही मिले, वो इंसान कभी भी भूलेगा नहीं आपको जीवन में। कभी भी आप फिर कभी उसके सामने आएंगे, किसी को पहचाने ना पहचाने, आपको पहचान जाएगा किसी से भी, ठीक है। चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आप क्या करें कि लाइफ में, क्योंकि आपको बहुत बार धोखा मिला है, इतनी बार धोखा मिला है ना कि आप फिर भी आपके ऊपर ना किसी की जो है दुआ है। जैसे लगता है ना आप जिनको भी मानते हैं वही आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वही आपको जिससे सुरक्षित रखते हैं सबसे। इसीलिए आपको कितना भी कोई आपका बुरा करना चाहे कर नहीं पाता। चलिए क्या है ना कि जो लोग कभी भी किसी का बुरा चाहे ही नहीं होंगे, दिल से भी नहीं सोचते होंगे, और करना तो बहुत दूर की बात है, उनकी मन को हमेशा एक अलग ही संतुष्टि रहती है। उनको कभी बेचैनी नहीं होती, उनको कभी इस बात का बुरा नहीं लगता, ग्लानि नहीं होती। कि क्या होता है ना कि जो लोग अगर वैसे तो बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि जो लोग वैसे किसी का बुरा करते हैं तो कभी ग्लानि नहीं होती उनको, अगर होती तो करते क्यों। लेकिन कुछ लोग होते होंगे जिनको बुरा लगता होगा करने के बाद, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं, आप तो सोचते भी नहीं किसी का बुरा, इसीलिए आपका बुरा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान जिनके साथ रहते हैं उनका बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता, और वो किसी का बुरा चाहते भी नहीं, और तभी तो भगवान रहते हैं साथ में। अगर उनके मन में किसी के प्रति कुछ बुरा भाव रहे तो ईश्वर कभी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी ना जाने मन की बात, लेकिन वो तो जानते हैं सब कुछ। आप जानते हैं, एग्जैक्टली आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। ये टाइम है आपको अपने करियर पर ध्यान देने का, ना कि किसी रिलेशनशिप पर। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप उस पर से ध्यान हटाइए। ये समय है आपको अपने करियर पर ध्यान देने के लिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करेंगे भी जानते हैं, आपको सब पता है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। तभी तो मैजिशियन आया था, ब्रिलियंट। आप एक ऐसे इंसान है ना जिनमें लोगों के लिए कुछ करने की काबिलियत है, तो करिए, जुड़िए। एक और गाइडेंस लेंगे, वैसे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, फिर भी वैसे ही ले रहे हैं। पेज ऑफ फेरियर कार्ड है, आपकी तरफ, इसीलिए शायद हम ये लिए कार्ड, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसमें आप थोड़ा भी एफर्ट करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे लगेगा ना कि आप एकदम से आगे बढ़ रहे हैं, और ये आपके करियर में ही आ रहा है, जो भी आ रहा है, क्योंकि ये जो दोनों गाइडेंस है ना आपके करियर के लिए ही है। आप थोड़ा भी एफर्ट लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम है आपको काम करने का,
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा रहेगा। आप कुछ किसी तरह का जॉब करने वाले हैं, चूज करने वाले हैं, कुछ चुनने वाले हैं, चुन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आपके अच्छे के लिए आ रही है और इससे आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। बस आप डिसीजन लीजिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, आप डिसीजन होल्ड मत करिए, रोकिए मत, ठीक है। और खुद को भी आप जैसे सप्रेस मत करिए, रोक के मत रखिए। जब तक आप खुद को होल्ड करके रखेंगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि आप डिटॉक्स करिए, ज़्यादा पानी पिए। हाँ, ज़्यादा पानी पिए। और आप पानी, जो नहाने वाला पानी होता है ना, उसमें लेवेंडर ऑयल अगर हो तो उसमें थोड़ा सा डाल के तब स्नान करिए, या गंगा जल, या तो नमक, थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके जो कुछ भी निगेटिविटी, आपका जो आपके ऊपर किसी चीज़ का अगर प्रभाव पड़ रहा है या किसी की निगेटिव एनर्जी आप कैरी कर लिए हैं, तो उस सबसे आप छुटकारा पा जाएंगे, ठीक है। और आप बिना वजह का मत सोचिए। इस बिना वजह सोचने से ना क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आप बिना मतलब मत सोचिए। तो यही है आपके लिए। चलिए, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो, ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।